Assalamualaikum students, my name is Aisha Kausar and I am lecturer at Federal Science College. Assalamualaikum students. Today we are going to start new chapter number 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स एंड फंक्शंस। पहले हम सेट्स की बात कर लें। सेट होता क्या है? सेट कहते हैं किसी भी चीज़ के मजमूए को, कलेक्शन को। ठीक है, तो सेट की डेफिनेशन हमारे पास क्या बन जाती है? सेट हमारे पास डेफिनेशन है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। कलेक्शन कहते हैं मजमूए को, ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स। एक वेल डिफाइंड, अच्छे तरीके से जिसके बारे में जानकारी दी गई हो, कोई एक ऐसा मजमुआ होता है। ठीक है, हम चीज़ों को, एक जैसी चीज़ों को, और उन विद सम कॉमन प्रॉपर्टीज़। इसके ये सारे इसके अहम पॉइंट्स हैं। वेल डिफाइंड होना चाहिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए, विद सम कॉमन प्रॉपर्टीज़। ठीक है, और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कॉमन होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं कहती हूँ कि एक सेट है मेरे पास, और सेट को लिखने का तरीका क्या है? आप उसको हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हर एलिमेंट के दरमियान कॉमा होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास, मैं एक सेट लिखती हूँ ABCDEFG। ये सारे एलिमेंट्स को देख के आपको क्या पता चला कि ये हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, तो ये किन का अल्फ़ाबेट? ये सेट हो गया सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स। क्लियर हो गया? सेट को किसी भी कैपिटल लेटर से शो किया जाता है। ABCPQ, कोई भी कैपिटल लेटर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसकी मज़ीद डिस्क्रिप्शन में जाएं तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो हम कहेंगे फर्स्ट स्टार्टिंग 7 लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, इसी तरीके से कोई और एक मैं सेट लिखती हूँ जिसमें मैं वीक डेज़ के नेम लिख लेती हूँ। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये देखें एक जैसे नाम हैं, और ये सारे नाम किन के हैं? वीक डेज़ के नेम्स हैं। ठीक है, इसको मैं कह देती हूँ सेट ए। तो इसका नाम सेट ए है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि ये है सेट ऑफ नेम्स ऑफ वीक डेज़। कॉमन प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, एलिमेंट सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अगर कहूँ कि मेरे पास कोई एक सेट एस है और उसके अंदर कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, कुछ मेरे पास नंबर्स आ गए हैं, और बीच में मैंने वीक डेज़ भी लिख दिए हैं, कोई मंडे ट्यूसडे, तो मैं कहूँगी कि ये एक सेट है। तो आप कहेंगे टीचर अगर ये सेट है तो ये, इसके बारे में हम क्या कहेंगे कि ये अल्फ़ाबेट्स का सेट है, नंबर्स का सेट है, या ये वीक डेज़ का सेट है? तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। क्या ज़रूरी है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए? कॉमन होनी चाहिए सेट के एलिमेंट्स की। जैसे मैंने आपको ये वाला बताया, जैसे मैंने आपको ये वाला बताया। इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई सेट बी है और इसके अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स लिख रही हूँ 0 2 4 6 8 10 ... ठीक है, इसी सीक्वेंस से ही आगे चलता जा रहा है। तो अब ये कौन सा सेट होगा? ये हमारे पास है सेट ऑफ नंबर्स है, लेकिन नंबर्स कुछ ख़ास आपको सीक्वेंस नज़र आ रहा है। ठीक है, ये वो नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो ये सेट ऑफ इवन नंबर्स है। क्लियर हो गया? आपके पास सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होनी चाहिए उनकी प्रॉपर्टीज़ कॉमन होनी चाहिए। ठीक है, और सेट को लिखने का क्या तरीका है? हमेशा आप उसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और तमाम एलिमेंट्स के दरमियान आपके पास कॉमा होना चाहिए, और सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। क्लियर? आई थिंक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है कि सेट होता क्या है। डेफिनेशन में एक बार फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, कलेक्शन कहते हैं मजमूए को, यानी कि चीज़ों को जब जमा किया जाता है, और उन चीज़ों को किस तरीके से जमा किया जाएगा, उन्हें अरेंज करके लिखा जाएगा।
कि उनके जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्टिंक्ट होंगे, हर एलिमेंट एक अलग तरह का होगा। जैसे ए है, बी है, 2 दफ़ा ए 2 दफ़ा बी या 3 दफ़ा डी नहीं आएगा, हर एलिमेंट 1 टाइम होगा। हर एलिमेंट की एक ख़ास प्रॉपर्टी है और जो सारे एलिमेंट्स हैं उन सब की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ होंगी। जैसे कि ये सारे जो हैं ये अल्फ़ाबेट्स हैं। इसी तरीके से जो सेट ए के सारे एलिमेंट्स हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये वीक डेज़ के नेम्स हैं। इसी तरह डिफरेंट सेट्स हम बनाते हैं जिसके अंदर उनके तमाम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सेम होती हैं। आई थिंक कि आपको सेट्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। अब हम सेट्स के ऑपरेशंस की बात करते हैं। अब सेट्स के बेसिक 2 ऑपरेशंस हमारे पास यूनियन एंड इंटरसेक्शन है। पहले मैं यूनियन एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। अगर आपके पास 2 सेट्स दिए जाते हैं ए और बी और उनके एलिमेंट्स, सेट ए के एलिमेंट्स हैं आपके पास 1, 3, 5, 7 एंड बी के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6। यूनियन में क्या करते हैं, यूनियन कहाँ से आया आपके पास, यूनाइट। यूनाइट मीन्स मिलाना, ठीक है। यानी कि इसमें आप क्या करते हैं, यूनियन उन सब को मिला देता है, ठीक है, दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन कर देता है। आपने ये बात याद रखनी है, यूनियन कहाँ से, यूनाइट, और इसमें करना क्या है, आपने एलिमेंट्स को कंबाइन कर देना है। तो ए यूनियन बी, और यूनियन का जो सिंबल है वो इस तरीके से आपने लिखना है। ये वाला सिंबल आपका यूनियन का सिंबल है, ठीक है। यू की तरह होता है लेकिन ये यू नहीं होता। पहले सेट ए लिखा हुआ है तो सेट ए के एलिमेंट्स पहले लिखेंगे 1, 3, 5, 7। फिर यूनियन लिखा है तो ये ऑपरेशन यूनियन। फिर सेट बी लिखा है तो बी के एलिमेंट्स लिख देंगे 2, 4, 6, और लाजमी है कि इसे आपने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है। जब आप एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे तो आपने उनका सीक्वेंस को देखना है, उनके अरेंजमेंट को देखना है, असेंडिंग ऑर्डर से इसको आपने अरेंज करना है। जैसे कि जब मैं इन सारे एलिमेंट्स को मिलाऊंगी तो क्या बनेगा, 1, नेक्स्ट 2, और कोमास लाजमी लगाने हर एलिमेंट्स के बाद 3, देन 4, 5, 6 और यहाँ से 7। इस तरह मैंने सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया। इन दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर लिख दिए। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि एलिमेंट्स रिपीट हो जाएं, जो एलिमेंट यहाँ हो वही यहाँ हो, आप उसे 1 टाइम लिखेंगे। क्लियर हो गया। अब इंटरसेक्शन की तरफ चलते हैं। इंटरसेक्शन में क्या है, इंटरसेक्शन का सिंबल होता है उल्टा यू की तरीके से, ठीक है। ये सिंबल है आपका इंटरसेक्शन का, और इंटरसेक्शन में आपको कौन से एलिमेंट्स चाहिए, कॉमन एलिमेंट्स। अब कॉमन एलिमेंट्स हमने लिखने होते हैं दोनों सेट्स के अंदर। पहले तो आप देखें कि इंटरसेक्शन लिखना है जब आपने, तो P इंटरसेक्शन Q। तो पहला सेट P है, आप पहले सेट P के एलिमेंट्स लिखेंगे A, B, C, D, E, जो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। फिर इंटरसेक्शन Q के एलिमेंट्स कौन से हैं, B, D, F, G, L। क्लियर, L यहाँ से थोड़ा सा हिडन हो गया। इंटरसेक्शन में अब आपने क्या करना है, सेम एलिमेंट्स को लोकेट करना है। सेम एलिमेंट्स कहाँ हैं, आप देखें, ये जो B यहाँ पर भी है और इस सेट में भी B मौजूद है। इसी तरीके से D यहाँ भी मौजूद है और D यहाँ पर भी है। इसके अलावा इन दोनों सेट्स में कोई एलिमेंट्स ऐसे नहीं हैं जो कॉमन हो। यहाँ पर A है लेकिन यहाँ A नहीं है, यहाँ G है लेकिन इस सेट में G नहीं है। इंटरसेक्शन में आपने कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं, जो कॉमन होते हैं, सिर्फ वही एलिमेंट्स लिखने हैं। तो दोनों के एलिमेंट्स जो कॉमन हैं वो है B और D। ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है कि यूनियन कैसे फाइंड आउट करना है और इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करना है। इनके आप डिफरेंट सेट्स लेकर इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और इनकी डेफिनेशंस आपने लर्न करनी है। आपकी डायरी क्या है, आपने चैप्टर नंबर 8 से सेट की डेफिनेशन, यूनियन की और इंटरसेक्शन की डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से लर्न करना है। नेक्स्ट लेक्चर से हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।